कॉम्प्रिहेंशन, ध्यान दो, कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझ, और कॉम्प्रिहेंशन क्या है? नाउन है। क्लियर? यानी कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि चीजों को समझने की प्रक्रिया आपके पास होनी चाहिए, उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। ध्यान दो, कॉम्प्रिहेंशन को करने का तरीका बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर एक बड़ा सा एक पैराग्राफ होगा, आपने बचपन से पढ़ा तो है कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, जब स्कूल में पढ़ते थे तो कहानी होती थी और उस कहानी के बाद हम उस क्वेश्चन का आंसर देते थे। तो इन कहानी को पढ़ने की आदत हमारी बहुत पुरानी है, लेकिन इसको समझने का आसान तरीका क्या है कि एक कॉम्प्रिहेंशन होगा जिससे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन इन सारी चीजों से पूछे जाते हैं, ये आपको पता होगा। बिल्कुल 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 यही चीज है। तो अब क्या है कि इन सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। लड़के बेसिकली करते क्या है कि लड़के करते क्या है कि पहले सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन खुलेगा, पढ़ना शुरू, ध्यान देना। नहीं बेटा जरूरी नहीं है 4 भी आ जाएगा 5 भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 आए तो भी आंसर देंगे, 5 आए तो भी आंसर देंगे। एक चीज का ध्यान दो, सबसे पहले जब पेपर देना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले जो पेपर दोगे उस पेपर की शुरुआत किससे होगी? ध्यान दो, जैसे ये आपका है पूरा का पूरा मॉक टेस्ट, ये है पूरा आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ऐसे बहुत सारे बना दिए गए हैं और आज ही अपलोड कर दूंगा। देखो सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले आपका कॉम्प्रिहेंशन दे दिया, सबसे पहले टॉपिक है। याद रखना इस कॉम्प्रिहेंशन से आपके अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, सेम यही है, ध्यान देना। अब ये जो कॉम्प्रिहेंशन है इसको करने का बेसिकली तरीका क्या होगा? इसे करने का जो तरीका होगा वो इस तरीके से करना कि पहले क्वेश्चन करना ही नहीं है। ध्यान दो, पहले कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन नहीं करना है, मतलब ये है कि आप सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन को फोकस नहीं करोगे। पहला चीज ये है, यानी कि पहले आप कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन को टैकल नहीं करोगे, छोड़ दोगे इसे। सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले देखोगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स, फिलर्स, वॉइस, नरेशन, स्पेलिंग एरर, इन सारी चीजों को सबसे पहले देखोगे। अगर ये देख लिए तो या तो आंसर आता है या नहीं आता है। यानी कि इस 4 नंबर या 5 नंबर को छोड़ के मैं 13 से 14 क्वेश्चन देख रहा हूं जिसका आंसर या तो आता है या नहीं आता है। मान के चलो कि 13 से 14 क्वेश्चन खोल के देखा, आंसर आ गया, ठीक है आगे बढ़ जाओ। तो इन 13 से 14 क्वेश्चन को करने में आपको मैक्सिमम जो टाइम लगेगा वो लग जाएगा 10 मिनट। मुश्किल से लगे, क्योंकि सॉल्व तो करना है नहीं, बहुत मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेंगे। अब 10 मिनट बच जाए, 10 मिनट चाप दो इस पे, 10 मिनट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये तो हो गया पहले अप्रोच करने का तरीका। दूसरा तरीका क्या कहता है कि लड़के सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, इतना बड़ा दिया है, ऐसे होगा वैसे होगा, ना बेटा ना। आपका फोकस ही नहीं रहेगा कि आपको पढ़ना है, तो रीजन नहीं पता है क्यों पढ़ना है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीजन क्या है कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का। तो सबसे पहले आपको कॉम्प्रिहेंशन नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। मान के चलो आप 5 क्वेश्चन को देख लिए, उसके 5 क्वेश्चन को देखने के बाद आप देख लिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के देखे, उसके हिसाब से इसमें लगे ढूंढने क्या है कैसे है, जैसे मैं दिखाता हूं। ये है आपका कॉम्प्रिहेंशन, इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। इतना बड़ा बड़ा लिखा रहेगा, पढ़ना है इसको, इतना बड़ा बड़ा रहेगा, लिखा रहेगा। अब ये है और है, इतना बड़ा है, लेकिन आपको सबसे पहले इसको नहीं देखना है, आपको बिल्कुल नहीं देखना है इसको, आपको देखना है किसको? तो इसको, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन क्या लिखा है? द एंट केम टू द स्ट्रीम टू, लिखा है पहला क्वेश्चन, द एंट केम टू स्ट्रीम टू। कोई कुछ पता नहीं चल रहा है क्या बात कर रहा है, लेकिन जैसे इसको पढ़ लिया, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे, अपने आप समझ में आता चला जाएगा। यहाँ लगा है एंट केम टू स्ट्रीम टू। दूसरा क्वेश्चन कर दिया, द डोव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर टू। यहाँ दिया है द डोव वाज इन डेंजर बिकॉज। यहाँ कर दिया द वर्ड एम एट दिस पैसेज मीन्स। ऐसे करके 4 क्वेश्चन दे दिए। अब 4 क्वेश्चन देख लिए, उसके बाद पहला क्वेश्चन क्या था? तो बिल्कुल यही बता रहा बेटा, कॉम्प्रिहेंशन को लास्ट में करना है। सबसे पहले दिमाग में रखो, जितना बता रहा उतना करो, उसके बाद आ जाना कि रिजल्ट, उसका रिजल्ट मेरा नहीं हुआ। अगर जैसा किया है, जैसा समझाया है, अगर समझ लिया, आराम से रिजल्ट होगा। बस देखते जाओ, छोड़ के जाएंगे। अरे छोड़े कैसे जाएंगे? कहाँ आपको छोड़ के गए थे? यूट्यूब के साथ बने नहीं थे आपके साथ? अरे आप लोग स्पेशल प्रैक्टिस करवा रहे थे, उसमें लिखा क्या था? अग्निवीर स्पेशल। एनडीए वाला लड़का पूछ रहा है कि सर हमारे में आएगा? नहीं आएगा, एयरफोर्स के लिए है, एयरफोर्स वालों के लिए है, अग्निवीर के लिए है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है द एंट केम टू द स्ट्रीम टू। क्वेश्चन पता चल गया कि ये है, एंट के बारे में चर्चा किया। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं, अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दो, एक चीज और समझ लो। यहाँ पे मान के चलो कि 4 से 5 क्वेश्चन है, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ऐसा 80 से 90% इस पे एप्लीकेबल होगा। 80 से 90% ये चीज एप्लीकेबल होगा कि अगर क्वेश्चन नंबर पहला है तो उसका आंसर लगभग यहां मिलेगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसका आंसर लगभग यहां मिलेगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहां मिलेगा, क्वेश्चन नंबर चौथा है यहां मिलेगा, पांचवे का आंसर यहां मिलेगा। यानी पहले का आंसर हो सकता है लगभग, मैं 80 से 90% बोल रहा हूं। तो कॉम्प्रिहेंशन कराने का कोई फॉर्मूला नहीं है, वो क्या पढ़ा दो कॉम्प्रिहेंशन करेगा, सेंटेंस के बारे में बता दो कॉम्प्रिहेंशन करना शुरू कर देगा। लेकिन मैं आपको टेक्निक और ट्रिक्स दोनों दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, आंसर लगभग यहां मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, आंसर इधर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा इसमें मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा इसमें मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, आंसर लगभग इसमें मिलेगा।
मैं लगभग की बात कर रहा हूं, यानी 80 से 90% ऑप्शन में। आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन था लगभग स्टार्टिंग के चीजों में मिल जाएगा, लगा है क्या? ध्यान दो, यहां लगा है वंस यानी एक बार, एन एंट यानी एक चींटी, हु हैड केम टू आई थी जिसके लिए टू ड्रिंक एट अ स्ट्रीम फेल, यानी कि क्या लिखा है? वंस एन एंट यानी एक बार एक चींटी, हु हैड केम टू ड्रिंक एट अ स्ट्रीम यानी एक झरने के किनारे आई थी, एक फुहारे के किनारे आई थी, यानी कहने का सीधा सा ये मतलब है, यहां लिखा है क्या? यहां लिखा है क्या पूछा था कि द एंट केम टू द स्ट्रीम टू, यानी एंट आई क्यों थी? आंसर मिल गया, ड्रिंक एट इट, पीने के लिए, पानी को पीने के लिए। सीधा क्या लिखा था? आपने देखा क्वेश्चन क्या लिखा था बेटा? बहुत आसान होता है, बहुत आसान, बोनस में नंबर देगा। यहाँ लगा है एक एंट, चींटी आई थी स्ट्रीम, किसके लिए? फॉल इनटू इट, इसमें गिरने के लिए नहीं। लुक एट द स्विफ्ट करंट, देखने के लिए नहीं। कैरी बैक सम वाटर, पानी को ले जाने के लिए नहीं, पानी पीने के लिए। वही तो क्वेश्चन पूछा है, क्या लगा है? वंस एन एट हु हैड केम टू ड्रिंक एट, उसको पीने के लिए आई थी। आ गया आंसर, पहले का आंसर देख लिए, पहले मिल गया। अब दूसरे का आंसर इसमें नहीं मिलेगा, दूसरे का आंसर इसमें मिलने से रहा, क्या होगा? लगभग यहां मिलेगा। तीसरे का आंसर यहां मिलेगा, चौथे का आंसर नेक्स्ट वाले स्लाइड में मिलेगा। ये है आपका पूरा ट्रिक्स। पेपर उड़ा देंगे क्वेश्चन का, बिल्कुल फोड़ के आ जाना। एग्जाम में जो है, आप इधर बैठो, बगल में कोई लड़का हो, आपसे आगे नहीं निकलना चाहिए। आप उधर पसीने से पानी पानी छोड़ रहा है, आप मुस्कुरा रहे हो देख के, इस तरीके की चीजें हैं। बताया तो हूं, क्योंकि आपको क्या करना है कि आपको देखा है आपने ना कि जो चीजों को जिस तरीके से आपको बताया गया है वो हमेशा अव्वल आने के लिए बताया गया है। 5-5 सेकंड में आंसर देने की बात क्यों कर रहा है? चलिए अब देखो यहाँ पर, यहाँ के बारे में बात करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, यहाँ पर लगा है द डोव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर टू, यानी एक डॉव है, बत्तख, ड्रॉप्ड अ लीफ एक पत्ता, इनटू द वाटर टू यानी कि पानी में पत्ता क्यों डाला, क्या रीजन था? तो पढ़ के देखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहां तक तो पढ़ लिया था कि एक बार एक चींटी पानी पीने के लिए आई एक स्ट्रीम के पास और उसमें गिर गई। किसमें? इनटू द वाटर, उस पानी के अंदर गिर गई। यहाँ पर लगा है एंड वाज कैरिड अवे बाय द स्विफ्ट करंट, और बड़ी दूर बह के चली गई उसके धाराओं के साथ, बह के दूर चली गई। शी वाज इन अ ग्रेट डेंजर ऑफ ड्रॉविंग, यानी कि एक डूबने जैसी भयानक स्थिति में पड़ गई, और डूब आ जाओ, डूब के बारे में चर्चा कर दिया। तुरंत देखो यहाँ पर चर्चा कर दिया है डूब के बारे में। डूब पिच्ड ऑन अ नियर बाई ट्री, यानी वो घाक लगा के बैठा था वहां पे, और क्या था? सॉ द एंट, चींटी को देख लिया, इन डेंजर, एंड ड्रॉप्ड अ लीफ, यानी ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर, पानी के अंदर क्या कर दिया? पानी के अंदर वाटर यानी पानी के अंदर एक पत्ते को गिरा दिया, और क्या किया? गिरा दिया। किसके लिए? द एंट क्लाइंब्ड ऑनटू, दिस वाज कैरिड टू सेफली, यानी ये दिखाया है एक डॉग जो था उसने क्या किया? एक पत्ता तोड़ा और नीचे पानी में गिरा दिया। क्यों गिरा दिया? यानी उसको बचाने के लिए। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा है द डॉग ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर टू किसके लिए? डाउन द एंट को डुबाने के लिए नहीं होगा, खुद की हेल्प करने के लिए नहीं, पिच ऑन इट बिल्कुल नहीं, सेव द एंट, यानी इसको बचाने के लिए। किसके लिए? बचाने के लिए। हेल्प इट सेल्फ नहीं होगा बेटा इसमें, एयरफोर्स में। चल क्वेश्चन क्या लिखा है? द डॉग वाज इन डेंजर बिकॉज, यानी कि यहाँ पर तो डॉग अब किस में आ गया डेंजर में। अब क्यों आ गया पढ़ते हैं। एक बात बताओ, इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर इसमें मिलेगा क्या? इसमें मिलेगा? तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर बोलोगे नहीं मिलेगा। इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं मिलेगा। मैं पूछूं बताओ क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लगभग ये क्वेश्चन हो चुका है, यहां तक हो चुका है, इसमें इसका आंसर नहीं मिलेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ क्या है? द एंट क्लाइम्ड ऑन टू दिस, यानी चींटी उस पर चढ़ गई, वाज कैरिड टू सेफ्टी, और उसके साथ उसको क्या कर ले गया? सेफ्टी के साथ उसको बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट क्या है? सम टाइम आफ्टर दिस, यानी इसके कुछ समय बाद, अ हंटर एक शिकारी, क्रीपिंग थ्रू द बुशेस, झाड़ियों से छुपता हुआ आया, यानी झाड़ियों से छुपता हुआ आया। कौन? एक शिकारी। सॉ द डोव, यानी उसने देखा डोव को अस्लीप, सोते हुए, एंड टुक केयरफुल एम, और उस पर क्या कर दिया? अपना निशाना साध लिया। एम यानी एम का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर निशाना साध लिया। विथ हिज गन, अपने बंदूक के साथ, यानी अपने बंदूक के साथ क्या कर लिया? उसे निशाना साध लिया। ही वॉज अबाउट टू फायर, एक बात बताओ,
लगभग इतना पढ़ने से ये तो आंसर आ गया है, इतना पढ़ने से ये तो पता चल गया कि इसका आंसर इसी कहीं है, इसी में कहीं ना कहीं इसका आंसर है। क्या क्वेश्चन पूछा था? तो क्वेश्चन पूछा था कि द डोव वाज इन डेंजर बिकॉज, यानी डोव जो था वो डेंजर में था, क्यों? क्यों? इट हैड फॉलन ऑफ द ब्रिज, फॉलन गिर गया था? बिल्कुल नहीं। अ हंटर वाज अबाउट टू शॉट इट, यहाँ लगा देयर वाज बुश नियर बाय, वहां झाड़ी थी इसलिए संकट में था। यहाँ लगा हंटर वांटेड टू केयर फॉर इट, उसकी देखभाल करने के लिए आया था। शिकारी देखभाल, बच्चों के आंसर आने लगे, क्रांतिकारी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। सी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, आंसर आ गया सी। देख रहे हो लड़का क्या करता है कि पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन 4 बार पढ़ेगा। 4 बार पढ़ने से कुछ होगा? एक बार पढ़ो, आंसर दे दो। आपने क्या देखा? आपने देखा कि यहाँ पर प्रॉब्लम में है, अब यहाँ केयर की बात कर रहा नहीं होगा। देयर वाज बुश नियर बाय, वहां पे झाड़ी थी इसलिए संकट में था? बिल्कुल नहीं। वो गिर गया था? नहीं। किसके लिए? एक शिकारी आया था, शिकार के लिए। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लगा है द वर्ड एम एट दिस पैसेज। अब देखो उसके आगे आपको बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर लग गया है क्या? एम। अब देखो एम का मतलब होता है लक्ष्य, एम का मतलब होता है गोल, इसी एम से बना होता है एम्बिशन। एम जैसे तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, लेकिन यहाँ पर एम का मतलब इस पैसेज के अंदर क्या है? अभी बात बताओ, जिसको एम का मतलब पता होगा वही तो करेगा। एग्जैक्टली सौरभ ने सबसे पहले आंसर दे दिया है, सौरभ ने आंसर दिया सर टारगेट की बात कर रहा है यहाँ पे। अब टारगेट कैसा है? टारगेट, टारगेट है यहाँ पर निशाना, निशाना जो लगाया है उसके बारे में बात कर रहा है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कर रहा है कि टू हैव एन एम्बिशन, क्या कोई उसने लक्ष्य निर्धारित किया है कि मैं 4 महीने के बाद एसएससी एयरफोर्स निकाल लूंगा, एनडीए निकाल लूंगा, सीडीएस, ऐसा कोई है? टारगेट है? बिल्कुल नहीं, नहीं होगा। यानी कि टारगेट के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो फिर ये तो आंसर नहीं होगा। टू ट्राई टू रीच समवेयर, यानी कहीं पर पहुंचने का टारगेट है, कहीं पहुंचने का एम है, नहीं है। टू लुक एट समथिंग, किसी को देखना, दिखने की बात नहीं कर रहा है। यानी एम का मतलब है यहाँ निशाना भिड़ाना, एम का मतलब है कि निशाना। सारे बच्चों 1% ऐसे बच्चे नहीं है, 1% ऐसे बच्चे नहीं जिनका आंसर ए नहीं आ रहा, सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, आंसर ए। ए होगा सर, ए होगा, यही यहाँ पर कॉन्फिडेंस। ऐसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, तहलका मचा दोगे। डेली प्रैक्टिस कराऊंगा, 20 क्वेश्चन में तो कॉम्प्रिहेंशन आएगा ही आएगा, तूफान मचा दोगे, देखते जाओ। अब यहाँ तक तो दिक्कत है, पूरा कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं पढ़ा, आंसर पूरे का पूरा दे दिया। पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा नहीं और आंसर सारा दे दिया। ऐसे ही करना है, लास्ट में कुछ भी हो, क्या मतलब है पढ़ने का। चलिए नेक्स्ट देखो और दिखाता हूं। जैसे ये है आपका कॉम्प्रिहेंशन। अब ये कॉम्प्रिहेंशन इतना बड़ा है, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? सबसे पहले इसको नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, कितना भी बड़ा हो नहीं पढ़ना है। पढ़ोगे तुम्हारे 5 बटा ऐसे ही निकल जाएंगे, कुछ पेपर पूरा खराब। इसीलिए ये भी बोल के रखा हूं कि सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ना है। मान के चलो अगर कॉम्प्रिहेंशन के 2 क्वेश्चन नहीं भी बने तो बाकी के 18 क्वेश्चन बने हैं, अपना स्कोर सेफ है, बिल्कुल है। अब यही पूरा का पूरा बिगाड़ देगा। स्टार्टिंग में देने का रीजन क्या है? एग्जाम इसको स्टार्टिंग में क्यों रखता है? लड़कों का पेपर खराब हो जाए। इसको अभी नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? तो पढ़ना है क्वेश्चन। यहां पर लगा है ह्यूज, ह्यूज द एथनिक ग्रुप ऑफ चाइना आर। अब ह्यूज द एथनिक ग्रुप ऑफ चाइना आर क्या है? ये मुस्लिम्स है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियंस है। नॉट क्लियर फ्रॉम द पैसेज, यानी पैसेज से क्लियर नहीं पढ़ रहा है। आओ पढ़ के देखते हैं, क्लियर करवाता हूं। देखो अभी क्लियर करवाता हूं। क्या लगा है? लगा है कि देयर आर एन एस्टिमेटेड 20 मिलियन मुस्लिम इन चाइना, सो देयर आर नो करंट ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इन ऑफिशियली अथिस्ट चाइना। यानी क्या लिखा है यहाँ पर? देखो आपको करने का तरीका क्या है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। देखो आपको पूरा, मेरा काम क्या है? मेरा काम है आपको समझाना, तो मुझे टाइम लग रहा है। मान के चलो कि मैं अगर क्वेश्चन एग्जाम में बैठा होता, मेरा अगर एग्जाम होता तो मेरा तरीका पता है क्या होता? मेरा तरीका होता कि ह्यूज के बारे में बात किया है, ह्यूज द एथनिक ग्रुप ऑफ चाइना। सबसे पहले मेरी नजरें और निगाहें ह्यूज पे जाती और देखा क्या यहाँ पर ह्यूज दिख गया, यानी यहाँ पर ह्यूज दिख गया और इसको मैं पढ़ता द ह्यूज वन ऑफ द चाइना's 55th एथनिक ग्रुप मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स। यानी पहले पूरा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ ये देखूंगा ह्यूज कहां लिखा हुआ है और ह्यूज देख के मुस्लिम के पास स्वागत कर लिया, मुस्लिम आंसर दे दिया और क्या कर दिया? पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया मुस्लिम। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, यानी यहाँ पर पहले ही आंसर क्या दे दिया? मुस्लिम दे दिया। यहाँ पर सीधा सा ये कहना है कि जो क्वेश्चन है, चलिए देखो यहाँ पर क्या है ह्यूज के बारे में। अब यहाँ पर क्या लगा है कि देयर आर एन एस्टिमेटेड 20 मिलियन मुस्लिम इन चाइना, सो देयर आर नो करंट ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इन ऑफिशियली अथिस्ट चाइना। यानी क्या है? कोई ऑफिशियली नहीं है, क्या है, कैसे, इसलिए अथिस्ट है चाइना। देयर इज नो स्टेट सैंक्शन डेटा ऑन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, द ह्यूज वन ऑफ द चाइना 55 एथनिक ग्रुप मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम विथ एन एस्टिमेटेड 9.8 मिलियन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2000 सेंसस। बिल्कुल
बिल्कुल सही बात है। देखो अब जैसे मान के चलो कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे कर लिया? पहले क्वेश्चन का आंसर देखो, क्वेश्चन तो दो मिनट में, 1 मिनट में क्वेश्चन करा दूंगा, 1 मिनट में सारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या देखे, यहाँ पर लिखा है ह्यूज के बारे में, तुरंत क्वेश्चन में देखे ह्यूज कहाँ लगा है, तो यहाँ है। आंसर क्या कर दिया? मुस्लिम कर दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? दूसरा क्वेश्चन पूछा है द सेंसस ऑफ व्हिच ईयर इज मेंशन्ड मेनी टाइम्स इन द पैसेज, यानी कहीं ना कहीं किसी सेंसस के बारे में बात कर रहा है। सेंसस का मतलब होता है जनगणना, जनगणने के बारे में बात कर रहा है। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं, कहीं सेंसस कहीं लिखा है? कहीं पर सेंसस लिखा है? यहाँ पर लिखा है। और कहीं सेंसस लिखा है? सेंसस कहां पर है? कहीं पर है और सेंसस देखते हैं कहां पर सेंसस है, और कहीं पर सेंसस है, और कहीं पर सेंसस दिख रहा है। बेटा देखो ना, नजरी निगाहें अपनी तेज करो, सेंसस कहां दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, और कहीं नहीं दिख रहा है, यहां दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, यहां दिख रहा है। मेरा आंसर क्या हो गया? मेरा आंसर सीधा दिया 2000 आंसर हो गया। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही सर, हो गया सी नंबर। यही है, यही तरीका अपनाना है। एक तरीका नहीं बेटा, हजारों तरीके हैं, हजारों तरीके। और दिखाओ, देखो क्वेश्चन, मैं पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ने की नौबत नहीं आने दूंगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि द पीपल ऑफ हाउ मेनी एथनिक ग्रुप इन चाइना आर ग्रेटर इन नंबर देन दैट ऑफ द मुस्लिम्स, यानी कहीं ना कहीं नंबर के बारे में बात कर रहा है। आओ नंबर देख लेते हैं, नंबर कहाँ है? नंबर देखते हैं, नंबर कहीं है? देखो लिखा है क्या? आपकी आपके जो सोचने का तरीका है, आपकी खोजने का तरीका बड़ा फास्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए। यानी क्या? देखो द मिलेनियम आर द सेकंड, देखो यहाँ आ गया बिगेस्ट ग्रुप, यानी सेकंड बिगेस्ट ग्रुप के साथ बता दिया, यानी सेकंड ग्रुप जो बता रहा है, तो सेकंड बिगेस्ट ग्रुप यही तो पूछा है कि द पीपल ऑफ हाउ मेनी एथनिक ग्रुप इन चाइना आर ग्रेटर इन नंबर देन दैट ऑफ मुस्लिम, तो सेकंड ग्रुप है ये, जो मुस्लिम्स है उनसे ज्यादा। सेकेंड बिगेस्ट ग्रुप क्या बोल रहा है? सेकेंड बिगेस्ट ग्रुप विथ अराउंड 8.4 मिलियन, 8.4 मिलियन आंसर आ गया 2000 के सेंसस के डेटा से। एक भी कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ने दूंगा, सारे क्वेश्चन का आंसर मैं देखता हूं कैसे नहीं आता है। और देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन यहां पूछ दिया, लिखा है कि हाउ मेनी क्रिश्चियंस इन चाइना प्रे इन चर्च रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट? 5 करोड़, 1.4 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़। क्या बोल रहा है क्रिश्चियंस के बारे में? आओ क्रिश्चियंस के बारे में देखते हैं। कहीं पर है क्रिश्चियंस, कहीं पर क्रिश्चियंस दिख रहा है, यहाँ पर बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियंस है, यानी कि थर्ड बिगेस्ट रिलीजियस ग्रुप बिहाइंड बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियंस। यहाँ कह रहा है क्रिश्चियनिटी इज कंसीडर्ड बाय मेनी ऑफ द, यहाँ क्या बोला है? 50 मिलियन क्रिश्चियंस थ्रू देयर आर फ्यू रिलीजन, ऑफिशियली देयर आर 14 मिलियन क्रिश्चियंस। आगे आंसर, आगे आंसर क्या लगा है? ऑफिशियली 14 मिलियन क्रिश्चियन हु प्रे इन स्टेट सैंक्शन चर्चेज थ्रू मोर चाइनीज क्रिश्चियंस प्रे इन अनऑफिशियल अंडरग्राउंड चर्चेज। क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि ऑफिशियली देयर आर 14 मिलियन। अब 14 मिलियन दिया है, लेकिन यहाँ पर खेल खेल दिया, खेला खेल दिया है। क्या लिखा है? आंसर लिखा, पूछा है किसका? कि जो डेटा ऑर्गेनाइज बाय स्टेट, पूछा तो है 14 मिलियन का, लेकिन आंसर मिलियन में नहीं दिया। अब आंसर मिलियन में नहीं दिया तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान देना कि कभी भी जो भी कोई डेटा होता है, जैसे मैंने बोला 15 मिलियन, पॉइंट लगा दो। मैंने बोला 20 मिलियन, पॉइंट लगा दो, और आगे सीआर कर दो, करोड़ कर दो। मैंने बोला 60 मिलियन, समझ में आया? बिल्कुल। अब पूछा है 14 मिलियन, यहाँ पॉइंट लगा, करोड़ कर दो, 1.4 करोड़। रिपब्लिक स्टैंड्स फॉर। अब देखो पांचवा क्वेश्चन है, अब पांचवा क्वेश्चन है, आंसर कहां मिलेगा? लास्ट में मिलेगा। आंसर सबसे लास्ट में मिला होगा, आंसर देख लो। आंसर क्या लगा है? आंसर देयर आर नो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ऑन द मोस्ट वाइडली फॉलोड फेथ बुद्धिज्म थ्रू ऑफिशियल सर्वे एस्टिमेट देयर आर एटलीस्ट 100 मिलियन बुद्धिस्ट इन द पीपल्स रिपब्लिक। 100 मिलियन बुद्धिस्ट इन पीपल्स रिपब्लिक, यानी पीपल्स रिपब्लिक के बारे में बात करने का मतलब ये है, ये कहीं ना किसी ना किसी के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? तो मुस्लिम्स के बारे में, बुद्धिस्ट के बारे में, चाइना एज अ कंट्री, यानी चाइना के बारे में बता रहा है। चलो आओ, ये तो हो गया आंसर लाने का तरीका। लेकिन अब छोटे नादान बच्चे हो, आपको पढ़ पढ़ के सारी चीजें बताऊंगा, नहीं तो बोलोगे कि सर ये तो आंसर आ गया लेकिन समझ में नहीं आया। आंसर तो आपने बता दिया, आंसर तो हम एग्जाम में आंसर करके आ जाएंगे, लेकिन हमें पढ़ना नहीं आया। अब इसमें आपको पता होना चाहिए। आओ एक एक पढ़ के देखते हैं। लिखा है कि देयर आर एन एस्टिमेटेड 20 मिलियन मुस्लिम इन चाइना, यानी कि पूरे के पूरे चाइना के बारे में बता रहा है कि देयर आर 20 मिलियन, जो 20 मिलियन जो है, जो 20 मिलियन का मतलब ये है कि 2.0 करोड़, यानी 2 करोड़ मुस्लिम जो हैं वो चाइना में है। थ्रू देयर आर नो करंट ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, यानी किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियल नहीं है, करंट ऑफिशियल डेटा नहीं है। इन ऑफिशियली
इन ऑफिशियली अथिस्ट चाइना, यानी कि इसके हिसाब से कहा जाए तो चाइना क्या है, अथिस्ट है। अथिस्ट का मतलब यह है कि ईश्वर को ना मानने वाले को अथिस्ट कहते हैं, ईश्वर को मानने वाले को थिस्ट कहते हैं, एक ईश्वर को मानने वाले को मोनोथिस्ट कहते हैं, दो ईश्वर को मानने वाले को बाइथिस्ट कहते हैं, तीन ईश्वर को मानने वाले को ट्राइथिस्ट कहते हैं, अनेक यानी हजार बहुत सारे ईश्वर को मानने वाले को पॉलिथिस्ट कहते हैं। बताया तो हूं वन वर्ड्स में, यानी अथिस्ट है, नास्तिक है, कहते नहीं भगवान को मिल जाएगा, भगवान को ना छोड़े भगवान को खा जाए, यानी अथिस्ट है चाइना। देयर इज नो स्टेट सैंक्शन डेटा, यानी कोई भी स्टेट के द्वारा दिया गया, जैसे हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में डेटा दिया जाता है, किस स्टेट की पॉपुलेशन इतनी है, इस स्टेट में इतने मुस्लिम है, इतने हिंदू है, इतने क्रिश्चियन है, इतने बुद्धिज्म है, इतने जैनिज्म धर्म के हैं। यहाँ पर कोई डेटा नहीं है ऑन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप पे, यानी अनेक प्रकार के रिलीजियस ग्रुप पे। द ह्यूज, यानी ह्यूज के बारे में बोल रहा है, वन ऑफ चाइनाज 55 एथनिक ग्रुप, यानी आप 55 प्रकार के अलग अलग प्रकार के ग्रुप हैं, उनमें से क्या है, एक है, कौन सा, ह्यूज ग्रुप मेक अप द मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम, जो किसको दिखाता है, मेकअप का मतलब होता है त्याग करना, बनाना, किसको बनाता है, मुस्लिम मेजोरिटी को। विथ एन एस्टिमेटेड 9.8 मिलियन, यानी 9.8 मिलियन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2000 डेटा, 2000 सेंसस, 2000 का जनगणना, यानी कि डिकेडियल सेंसस होता है, 10 की जनगणना। अब 10 की जनगणना जो है उसके हिसाब से बताया गया है कि 9.8 मिलियन का क्या है, वहां पर आबादी है, किसका, ह्यूज का। उसके बाद क्या कह रहा है कि दे आर कॉन्सेंट्रेटेड मेनली इन, पता नहीं क्या क्या नाम लिख देता है, निंगजिनसिया एंड इन चाइनाज नॉर्थ वेस्ट। निंगजिया एंड इन चाइनीज नॉर्थ वेस्ट, जो कि कहां है, चाइना के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में है, क्लियर। बट हैव एस्टेब्लिश लार्ज कम्युनिटीज इन मेनी अदर प्रोविंसेस, द यूग्रिस मेनली रेसिडिंग इन Xinjiang एंड द सेकेंड बिगेस्ट ग्रुप, किसके बारे में बोल रहा है, तो सेकेंड बिगेस्ट ग्रुप कौन सा, अभी तक कहानी चल रही है ह्यूज के बारे में, ह्यूज के बारे में कहानी चल रही है। विथ अराउंड 8.4 मिलियन अकॉर्डिंग टू 2000 सेंसस, 2000 के जनगणना के हिसाब से। चाइनीज मुस्लिम्स, चाइना के जो मुस्लिम हैं, और लाइकली द कंट्रीज थर्ड बिगेस्ट रिलीजियस, यानी चाइना के जो मुस्लिम है वो क्या है, तीसरे नंबर के बिगेस्ट रिलीजियस ग्रुप है, बिहाइंड बुद्धिस्ट एंड चाइनीज, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियंस, यानी कि बुद्धिज्म और क्रिश्चियंस को मानने वाले धर्म के पीछे। यहाँ पर क्या है, अब वहां पर ह्यूज खत्म हो गया, अब यहाँ पर चालू हो गया क्रिश्चियनिटी, यानी क्रिश्चियनिटी के बारे में बात कर रहा है, क्रिश्चियनिटी, यानी यहाँ पर क्रिश्चियनिटी है। यहाँ पर क्या है, क्रिश्चियन इज कंसीडर्ड बाय मेनी टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजियस इन चाइना, यानी कि क्रिश्चियनिटी जो वहां पर है बहुत तेजी से उभरता हुआ क्या है, एक रिलीजियन है, एक धर्म है, किसके अंदर, चाइना के अंदर। देयर आर एन एस्टिमेटेड 50 मिलियन क्रिश्चियंस, यानी जहां पर क्या है, 50 मिलियन क्या है, यानी 50 मिलियन का मतलब 5 करोड़ क्या है, क्रिश्चियंस है। Though there are few reliable statistics officially, there are 14 million क्या है, क्रिश्चियन है, यानी कहने का मतलब है कि ऑफिशियली देयर आर 14 मिलियन क्रिश्चियन, ऑफिशियली दिखाया गया है कि वहां पर 1.4 करोड़ ही क्या रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं। हु प्रे इन स्टेट सैंक्शन चर्चेस, जहां पर क्या है, जहां पर स्टेट यानी कि चाइना के जो कोरोना वासी हैं, जो कोरोना वाले हैं, जो चाइनीज जो हैं, जो भिखारी, जो चोर हैं, वो क्या कहे हैं, कुछ स्टेट के पास डेटा दिए हुए हैं, तो छोटा लोग है, डेटा दिया है कि इसी के पास उन्हें बता दिया कि देख लो ये मेरे बाप का बनाया हुआ क्रिश्चियन का क्या है, क्रिश्चियन का एक बड़ा बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, चर्च है, इसी चर्च में जाओ और जाके वहां पूजा करो। अब बिल्कुल कोरोना प्रोड्यूसर जो है, सब लोग क्या करते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज प्रोड्यूस करते हैं, कोई क्या बनाता है, कोई बहुत बढ़िया सा कोई खाना बढ़िया बनाता है, कोई सामान बढ़िया बनाता है, कोरोना बहुत बढ़िया बनाता है। वही क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है कि जहां पर स्टेट यानी ऑफिशियली जो चर्चेस बनाए गए हैं, वहां पर जो क्रिश्चियन पूजा करने जाते हैं वो 1.4 मिलियन है। मोर चाइनीज क्रिश्चियंस, यानी कि जिसके थ्रू बहुत सारे चाइनीज क्रिश्चियन है, प्रे इन अनऑफिशियली अंडरग्राउंड चर्चेस, जिसकी वजह से जो ऐसे क्रिश्चियन हैं जिनको क्या किया गया है, जिनको बताया नहीं गया है, या फिर जिनके द्वारा खुद का बनाया हुआ जो अनऑफिशियली है, जो अनऑफिशियली चर्चेस है उसके अंदर पूजा करने जाते हैं, यही तो बता रहा है।
अनऑफिशियली जो अंडरग्राउंड चर्चेज हैं, यहाँ का कह रहा है कि देयर आर नो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ऑन द मोस्ट वाइडली फॉलोड फेथ बुद्धिज्म, यानी कि देयर आर नो ऑफिशियली, कोई भी ऐसा डेटा नहीं बताया गया है, कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है ऑन द मोस्ट वाइडली फॉलोड फेथ बुद्धिज्म, यानी बुद्धिस्ट को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले जितने लोग हैं उनके बारे में कोई डेटा नहीं है। थ्रू अनऑफिशियल सर्विस, यानी अगर अनऑफिशियल सर्वे के थ्रू जाएं, एस्टिमेट देयर आर एट लीस्ट, यानी जहां पर कम से कम 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ बुद्धिस्ट जो हैं इन द पीपल्स रिपब्लिक। अब इन द पीपल्स रिपब्लिक का मतलब क्या है? आप जानते होंगे कि चाइना को क्या कहते हैं? पीपल्स रिपब्लिक। चाइनीज को क्या कहते हैं? पीपल्स रिपब्लिक। क्लियर? नेक्स्ट देखो, जोश कम हो रहा है। अभी जोश कैसे कम हो जाएगा? चलिए अब देखो, सारे क्वेश्चन आराम से बेटा पढ़ रहा हूं। आराम से बताने का रीजन क्या है? आराम से बताने का रीजन ये है कि आपको सारी चीजें छोटा सा छोटा, देखो इसमें क्या है कि मेनली आपको इंग्लिश का जो वोकैब है वो पता होना चाहिए। अब देखो ह्यूज के बारे में बात किया है, बताओ ह्यूज क्या है? ह्यूज के बारे में चर्चा किया है, तो ह्यूज का मतलब क्या है? ह्यूज का मतलब है मुस्लिम, मुसलमानों के बारे में बात किया है। यहाँ पर क्या लिखा है? द सेंसस ऑफ विच ईयर इन द मेंशन मेनी टाइम्स इन पैसेज, तो 2000 के बारे में, जनगणना के बारे में बात की जा रही है। तुरंत आंसर देते चले जाओ। देखो आंसर बेटा मैं तो तुरंत बता दिया था, 1-2 मिनट में आंसर दे दिया, 1-2 मिनट में आंसर आपको दिलवा दिया। यहाँ क्या लगा था? पीपल ऑफ हाउ मेनी एथनिक ग्रुप इन चाइना आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ दैट ऑफ मुस्लिम, तो किसके कितने गुना है? 2 गुना है, 2 गुना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ मेनी क्रिश्चियंस इन चाइना प्रे इन चर्च रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, यानी वहां पर कितने ऐसे क्रिश्चियंस हैं, कितने ऐसे क्रिश्चियंस हैं जिनको ये बताया गया है कि हाँ ये सरकार के द्वारा बनाया गया है, जो ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स हैं उनके साथ उनके यहाँ पूजा करते हैं, तो वो कितने हैं? वो है 1.4 करोड़, 1.4 करोड़ यानी कि 14 मिलियन है 1.4 करोड़। यहां पर क्या बोल रहा है? यहां पर बोल रहा है पूछता द टर्म ह्यूज किसके लिए है? तो मुस्लिम के लिए, लेकिन पूछा है द पीपल्स रिपब्लिक स्टैंड फॉर चाइना एज अ कंट्री, चाइना के बारे में बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। चलिए मुझे एक बात बताओ कि जितना बेटा समझाया आपको, क्या वो 100% समझ के लिए 25 साल के लिए 25 साल कैडर से भेजूंगा? पूरा क्लियर है सर, 100% आ गया। बिल्कुल के कॉम्प्रिहेंशन के जो टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट हो गए, कॉम्प्रिहेंशन में कुछ नहीं है। अब एक बार आपको तरीका बता दिया, अब खुद से आप प्रैक्टिस करो। पहले कॉम्प्रिहेंशन नहीं करना है, कॉम्प्रिहेंशन से दूर रहना। एग्जाम में सबसे पहले उन सारे क्वेश्चन को करना जो आसान से है, आसान आराम से जो हो जाए, उसके बाद आप आना। चलिए पिलर्स की प्रैक्टिस आप कर लो। पिलर की प्रैक्टिस में बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करवाऊंगा। नहीं बेटा, प्रोनाउन की प्रैक्टिस, आर्टिकल की प्रैक्टिस, एडजेक्टिव की प्रैक्टिस, फिलर की प्रैक्टिस में बहुत बढ़िया से कराऊंगा। आप टेंशन मत लो, मॉक टेस्ट अपलोड कर रहा हूं, प्रैक्टिस करो, टेंशन फ्री रहो जीवन में। देखो क्वेश्चन जो है पिलर कैसे आते हैं, वोकैबुलरी का कमांड होना चाहिए। यहाँ पर लगा है कि यू मस्ट हार्ड टू गेट द बेस्ट डील, यानी यू मस्ट हार्ड टू गेट द बेस्ट डील, नेविगेट, नेगलेक्ट, निगेट, नेगोशिएट, 4 ऑप्शन एक जैसे हैं। बता देखो ये फिलर्स, यहाँ पर क्या आएगा? इसे फिलर्स कहते हैं। यहाँ पर लगा है यू मस्ट हार्ड टू गेट द बेस्ट डील। अब देखो नेविगेट का मतलब क्या होता है, नेगलेक्ट का मतलब क्या होता है, निगेट का मतलब क्या होता है, और नेगोशिएट का मतलब क्या होता है। अगर चारों के मतलब पता है तो बता दोगे। ध्यान दो, नेविगेट का मतलब होता है पथ को प्रदर्शित करना, पथ दिखाने वाला। जैसे आपने देखा होगा नेविगेटर, यानी नेविगेटर जो होता है वो क्या दिखाता है? रास्ता दिखाता है। जैसे नेविगेशन डिवाइस आपने देखा होगा, तो नेविगेट का मतलब होता है दिखाना, यानी नेविगेट करना होगा बेस्ट डील के लिए। नेगलेक्ट का मतलब होता है मना करना पड़ेगा, जैसे कोई सामान बेचने आया, अगर अच्छा डील लेना है तो मना कर दो। निगेट का मतलब होता है नकार दो, तो ना निगेट होगा और ना नेगलेक्ट होगा, दोनों नहीं होगा। ना ही नेविगेट होगा, दिखाने की बात नहीं कर रहा है, नेगोशिएट कर रहा है। देखो नेगोशिएट का मतलब क्या होता है? नेगोशिएट का मतलब होता है कि बार्गेनिंग करना। अब जैसे महिलाएं जो है बार्गेनिंग में बड़ी एडवांस होती है। मेरी मम्मी के यहाँ मेरे घर पे एक कपड़ा बेचने वाला आया और बोल रहा है कि 2500 में कंबल दे रहा था, कि 2500 में एक कंबल मिल रहा है। अब 1000 जो एक कंबल 2500 का है, मम्मी मेरी बोल रही है कि 250 में दोगे। मम्मी बोली 250 में दोगे, इसी को कहते हैं नेगोशिएट, इसी को कहते हैं बार्गेनिंग, मोल भाव। आप भी जाते हो मम्मी के साथ, देखते हो मम्मी कितनी मोल भाव करती हैं, मोलाई, एग्जैक्टली मोलाई कहना, इसे ही कहते हैं नेगोशिएट। तो जब आपको बढ़िया डील लेना है, बेस्ट डील लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नेगोशिएट करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा, इसे कहते हैं नेगोशिएट करना। नेक्स्ट है कि he likes to do stunts on bike, he is a daredevil। वो क्या है? daredevil है। आप बिल्कुल सब्जी लेने में, कपड़े लेने में। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका, इसमें सही भी होता है। मेरी मम्मी 2500 का सामान मांगी, किस में? 250 में, और 300 में, 300 के हिसाब से 600 में 2 कंबल ले ली। अब बताओ
मिलेगा हम लोग कभी? सोचेंगे भी नहीं। लगा है स्मोकिंग इज, सबको पता है, सब सिगरेट के पैकेट पे देखे होंगे पीते समय, लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। बिल्कुल इंजूरियस टू हेल्थ होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लेट अस गो फॉर पिकनिक टुडे, द डॉट डॉट इज वेरी प्लीजेंट। एटमॉस्फियर होगा, क्लाइमेट होगा, वेदर होगा या सीजन होगा? चारों के चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? एटमॉस्फियर का मतलब होता है वायुमंडल। जैसे आपने पढ़ा होगा कि धरती के ऊपर क्या है? ट्रोपोस्फियर, मंडल। फिर क्या है इसके ऊपर? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, और यहाँ पर है एक्सोस्फियर। यानी कि क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। 5 मंडल के बारे में आपने पढ़ा होगा। और इसी मंडल के चारों तरफ, इसी मंडल के चारों तरफ क्या होता है? तो होता है आपका मैग्नेटोस्फीयर, यानी गुरुत्वीय मंडल, गुरुत्वाकर्षण मंडल होता है। तो इसी को कहते हैं एटमॉस्फियर। एक बात बताओ, क्या बोलोगे कि आज क्षोभ मंडल बढ़िया है, आज चलो, कहाँ चलो, कहाँ चलो? घूमने। क्षोभ मंडल के बारे में ना बेटाना। एटमॉस्फियर तो तब होगा जब आप बन जाओगे अग्निवीर के थ्रू, या फिर जब आप बन जाओगे विंग कमांडर। जब प्लेन उड़ाने की बात आएगी तो फिर बोलोगे आज एटमॉस्फियर बढ़िया है, आज क्षोभ मंडल में, यानी क्षोभ मंडल में बहुत ज्यादा क्या है? बादल नहीं है। आपने सुना होगा कि क्षोभ मंडल में ही बादल का निर्माण होता है, तो वहां पर बोल दोगे। लेकिन यहाँ एटमॉस्फियर नहीं होगा, क्योंकि ऊपर यानी ऊपर के बारे में बात नहीं कर रहा है। यहाँ क्लाइमेट, वेदर, सीजन। देखो सीजन का मतलब होता है मौसम, नहीं होता है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, वही है मौसम, सीजन। तो सीजन नहीं है। नहीं बेटा, अग्निवीर प्लेन उड़ा सकते हैं? नहीं उड़ा सकते। अग्निवीर तो ऑपरेटर तो बनेगा ही नहीं, मेंटेनर बना देंगे एक ग्रुप में। एक ग्रुप में 4 साल तक तो मेंटेनर बना के रखेंगे, 4 साल के बाद ऑपरेटर बनाते हैं। मेंटेनर के बाद ऑपरेटर बन जाओ, वही बात है। फ्लाइंग उड़ाने की बात कर रहे हो। यानी कहने का मतलब है सीजन का मतलब होता है गर्मी, बरसात, ठंडा, ये बसंत, ये नहीं होगा। वेदर और क्लाइमेट में फर्क समझो। देखो क्लाइमेट का मतलब होता है किसी जगह का लगभग 20-25 साल का जो डेटा दिखाता है, उससे ही क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। जैसे पटना का क्लाइमेट बढ़िया है, तो पटना क्लाइमेट बढ़िया है। जैसे जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट बढ़िया है, तो जम्मू कश्मीर के पिछले 20 से 30 साल का रिकॉर्ड रहा है कि वहां पर इस तरीके की चीजें होती हैं, ठंड में ये लगता है, ठंड में वो लगता है। ये क्या है आपका? क्लाइमेट। वेदर का मतलब होता है मौसम। आज का मौसम बढ़िया, अभी अभी पढ़ रहे हो मस्त, उसके बाद बारिश वारिश हो जाए, बाहर देखो ठंडा, आओ कहीं घूम के आते हैं, चले जाओगे घूमने। आज मौसम बड़ा बेईमान है, यही है वो। आज बेईमान वाला मौसम यही है। चलिए नेक्स्ट को, गोट का मतलब होता है बकरी, बकरी, बकरा। यानी बकरे से मतलब ये है कि उसे बलि के लिए चढ़ाया जाता है, बलि का एक प्रतीक है ये। जैसे किसी को बलि का बकरा बना लिया। रैबिट का मतलब होता है खरगोश, जो एक अच्छा हो, बढ़िया हो, खरगोश जैसा हो, यानी बहुत ही हो, खरगोश जैसा हो। आउल का मतलब होता है उल्लू। उल्लू के 2 होते हैं, एक तो रात भर जगे उसे कहते हैं, दूसरा कहते हैं बेवकूफ को, उल्लू सा बात कर रहा है। लेकिन फॉक्स का मतलब क्या है? कनिंग, दूर के बारे में बता रहा है। तो एस लायस क्या है? फॉक्स। तो डी को खोपचे में ले लिया, डी का आ गया खोपचे में, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका कि वी नीड लीडर फॉर द नेशन इन ट्रबल टाइम। यानी गिफ्टेड, यानी कि दान दहेज में, दहेजुआ गिफ्टेड, गिफ्टेड का मतलब दहेजुआ, दहेजुआ कोई लीडर चाहिए, दहेज में मिला हुआ कोई नेता चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। स्टडी का मतलब होता है ढीठ, बहुत ज्यादा ढीठ हो, नहीं चाहिए। ढीठ तो क्या पहले से ही है, ढीठ नेता तो पहले से ही लिख रहा है क्या कि वी नीड अ लीडर फॉर द नेशन इन दिस ट्रबल टाइम। इस मुश्किल परिस्थिति में हमें कैसा लीडर चाहिए? तो ढीठ लीडर तो नहीं चाहिए, ढीठ लीडर तो पहले से ही है। हार्डकोर का मतलब होता है हिस्ट पुष्ट, यानी शरीर से क्या हो? हार्डकोर होना नहीं चाहिए। डायनेमिक चाहिए, यानी ऊर्जावान हो, ऊर्जा के साथ बड़ा हुआ हो, ऊर्जा से भरा हुआ हो, ऐसा डायनेमिक लीडर चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? लिख रहा है कि दे नेवर दोज हु हैव डन रॉन्ग। यहाँ क्या, यानी कि वह कभी किसी को उसको क्षमा नहीं करता है जो उसके साथ गलत कर दिया है। जो उसके साथ गलत कर दे वो क्या हो जाएगा? फॉरगिव कर देना। देखो आउटकास्ट का मतलब होता है जैसे किसी को आउटकास्ट कर देना, कास्टिकेट हटा देना। जैसे क्या कर देते हैं, मान लिखा है हीज, ये तो हीज नहीं लगता, कोई प्रीपोजिशन लगाता, यानी एक्सेप्ट, सॉरी एग्री अगर होता, एग्री का मतलब होता एग्री विथ, उसके एग्री टू, यानी एग्री विथ या एग्री टू लगाता नहीं होगा। यहाँ पर है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट। बी, बिल्कुल बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका द फॉरेस्ट ऑफिसर अ लेपर्ड कब ट्रैप्ड इन अ पीट डिस्कवर फाउंडेड इन्वेंटेड सर्च। देखो चारों के चारों एक जैसे शब्द हैं। सर्च का मतलब होता है खोजना, जैसे सर्च खोज करना, और इन्वेंट का मतलब होता है कि खोज करना। दोनों में फर्क क्या है? इन डिस्कवर में ऑफरिंग कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो
इन्वेंट में और डिस्कवर में आपको फर्क बताता हूँ। जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ बताता हूं मैं आपको। कहते हैं कि ये बात बहुत पुरानी नहीं है, बात है आपके 1853 की, यानी इसी 1853 की। कहते हैं कि 16 अप्रैल 1853 में भारत की पहली ट्रेन चलाई गई 16 मीटर के ट्रैक पर मुंबई से थाने तक, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। यानी ब्लैक ब्यूटी को 16 मीटर के ट्रैक पर दौड़ाया गया और एक तूफान की तरह दौड़ती हुई ब्लैक ब्यूटी उभरी हमारे भारत में। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा रेलवे का विकास करने के लिए उन्हें सारे जमीनों को बराबर करना पड़ा, क्योंकि बराबर भी ट्रेन की पटरियां एक बराबर बिछती है, तो बराबर करना पड़ा। उसी टाइम लाहौर से कराची के बीच में खुदाई का काम चल रहा था, जिसमें उन्होंने खुदाई करते समय बहुत सारे अवशेष मिलने लगे, यानी बहुत सारे फोसिल्स मिलने लगे। खोदा तो देखा किसी का चप्पल मिल गया, खोदा तो किसी का लिपस्टिक मिल गया, खोदा तो किसी का शीशा मिल गया, किसी का सर मिल गया, यानी कुछ ना कुछ अवशेष थे। तो वहां पर और खुदाई की गई और इन सारी चीजों में दिलचस्पी दिखाई एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था लॉर्ड अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम ने इन सारी चीजों पर बहुत ध्यान दिया, इसलिए आर्कियोलॉजी के फादर कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। उसने क्या किया कि बहुत सारी चीजों पे देखा और वहां पर लॉर्ड डलहौजी जो रेल चला रहा था उसको बताया, उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, चला गया। फिर आया लॉर्ड कैनिंग, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन मजा तो तब आ गया जब भारत का वाइसरॉय बन के आया कौन? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने देखा कितना बढ़िया चीज मिल रहा है और इसलिए दिलचस्पी दिखाई क्योंकि खुद वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था। उसने बोला कि और बढ़िया से खुदाई करो, इसके लिए उसने टीम बनाया और एक टीम के हेड बनाए जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल ने 2 टीम बनाया, एक टीम के हेड बनाए आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी को और एक टीम के हेड बनाए दयाराम साहनी को। और पहले सफलता 1921 में सबसे पहली सफलता मिल गई किसे? दयाराम साहनी को, जिन्होंने पूरा का पूरा हड़प्पा निकाल दिया खुदाई करते करते। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरी सफलता 1922 में मोहनजोदाड़ो राखलदास बनर्जी को मिल गई। एक बात बताना, मुझे एक चीज समझाओ, क्या उन्होंने जितने हड़प्पा निकाले, लोथल निकाले, कालीबंगा निकाला, मोहनजोदाड़ो निकाला या फिर जो भी निकाला, क्या उनका खोज किया तो क्या वो पहले से अस्तित्व में नहीं थे? क्या उनका पहले से कोई अस्तित्व नहीं था? बोलोगे सर बिल्कुल था, उनका पहले से अस्तित्व था और वो जमीन में धंसे पड़े थे, कहीं पर दबे पड़े थे। इसके लिए डिस्कवर करते हैं इस्तेमाल, इसके लिए डिस्कवरी कहते हैं। डिस्कवरी पे आप देखते हो उन सारी चीजों के बारे में बताया जाता है जो चीज पहले से है, जिनका कोई पता नहीं है, उसे कहते हैं डिस्कवर। तो डिस्कवर का मतलब होता है कि वो चीज जो पहले से हो लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं है, उसके लिए डिस्कवरी। लेकिन आपने देखा कि थॉमस एल्वा एडिसन, यानी कि जो थॉमस एल्वा एडिसन है, उसने एक बल्ब का निर्माण किया और इस बल्ब का निर्माण किया तो पहले से क्या जमीन में धंसा हुआ था, निकाल के दे दिया कि लिए लो बल्ब। क्या वो निकाल के देखा कि लो पंखा, यानी कि एडमंड हिलरी ने निकाला कि ये लो पंखा जमीन में धंसा था, कैसा हुआ? नहीं, ये जो चीज है नया से बनाया गया है। अपना दिमाग लगा के साइंस की मदद लेके जिन चीजों को बनाया जाता है उसके लिए इन्वेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इनोवेशन, इनोवेटिव, इन्वेंट, इन सारी चीजों से होता है क्या कर देना, नए चीज की शुरुआत करना। यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर देखो सर्च का मतलब तलाश करना, फाउंड का मतलब पाया, यानी कि फॉरेस्ट ऑफिसर ने क्या किया? पा लिया? नहीं। क्या कर लिया? खोजा? नहीं, डिस्कवर्ड किया। क्या? जो कि दबा हुआ था, ट्रैप्ड था, एक पीट, इन पीट। इन्वेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को नए तरीके से बनाना। इन्वेंट नहीं होगा कदो, फॉरेस्ट ऑफिसर ने क्या आविष्कार कर दिया? नहीं, यानी धंसा हुआ क्या था? पाया। ट्रैप, ट्रैप का मतलब होता है पकड़ना, पकड़ लिए, डिस्कवर्ड होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है द टेलीफोन वॉज बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। द टेलीफोन वॉज, यानी टेलीफोन जो था, इसका आंसर दो, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो। बी बिल्कुल सही जवाब, यही चीज आपके लिए बताया मैं। देखो, एक बताया, 2 आपको आंसर आ गए। यानी क्या हो गया? ग्राहम बेल ने फोन का डिस्कवर कहीं से पाया नहीं था, आविष्कार किया, इन्वेंट किया। उसे ही कहते हैं द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है आपका फिलहाल, और भी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप जितनी सारी चीजें हैं आपको बहुत बढ़िया से समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग लाइव सेशन। खुश रहे, आबाद रहें।